हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। 9th क्लास में भी आता है, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी, अलग अलग चैप्टर्स में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टडी अबाउट फ्लावर, जब हम फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर है, फ्लावर इज reproductive part. Flower is reproductive part of plants. Okay, और ये plants भी कौन से ग्रुप के हैं हमारे? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, ये ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है हमारा। यहां पर एक वर्ड मैंने मेंशन किया हुआ है, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट एक मॉडिफाइड लीफ होता है, मॉडिफाइड लीफ प्रेजेंट एट द बेस, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसल। पेडिसल के बेस पर मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी पेडिसल, जो पेडिसल क्या करती है, कनेक्ट्स फ्लावर विद ब्रांच। पेडिसल फ्लावर को कनेक्ट करती है किसके साथ? ब्रांच के साथ। ओके, तो वो फ्लावर जिनके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर विद ब्रैक्ट, जो ब्रैक्ट के साथ मौजूद है। ओके, और जिनमें ब्रैक्ट नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इब्रैक्टेट फ्लावर। इब्रैक्टेट फ्लावर यानी कि विदाउट ब्रैक्ट, विदाउट ब्रैक्ट। ओके, आगे हम बात करते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स की। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ओके, जो फ्लावर है उसके दो पार्ट्स हैं मेनली हमारे, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं हम। फ्लावर एक तरफ हम लिखेंगे नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल पार्ट्स, यहां पे हम लिख देते हैं एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स यानी कि इन पार्ट्स का डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ओके, हालांकि ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ओके, सेकंड है हमारा असेंशियल पार्ट्स। असेंशियल पार्ट्स या हम यहां मेंशन कर देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, जो नॉन असेंशियल है इसमें फर्स्ट आता है हमारा थैलेमस, सेकंड कैलेक्स या इनको हम कह देते हैं सेपल्स। इनको लर्न रख लेंगे आप ऐसे, CAS। थर्ड आता है हमारा कोरोला या इन्हें हम कह देते हैं पेटल्स। इसको लर्न रखने के लिए COP, कॉप। ओके, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं ये भी हमारे दो तरीके के हैं। फर्स्ट एंड्रोशियम, जो एंड्रोशियम है ये मेल पार्ट है और इसी को हम कहते हैं स्टेमन। सेकंड गाइनेशियम, जो कि है फीमेल पार्ट, इसे हम कह देते हैं कार्पेल। क्या कह देते हैं इसे हम? कार्पेल। ओके, तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें आएगा हमारा थैलेमस। फर्स्ट आएगा किसके बारे में? थैलेमस के बारे में। ओके, तो जो थैलेमस पार्ट है हमारा फ्लावर का, फर्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस इज ए स्वलन, फूला हुआ स्वलन बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का बेस है। ओके, क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द फ्लावर। ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको? फ्लावर को। ओके, सेकंड पार्ट आता है हमारा कैलेक्स, या इसको हम सेपल्स भी कह देते हैं, अभी मैंने बताया है। जो कैलेक्स है कैसे होते हैं ये? दीज आर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर्ड लीव्स। ये थैलेमस है, ये वाला जो है हमारा ये कैलेक्स। कैसे हैं ये? ग्रीन कलर्ड लीव्स होते हैं। ओके, जो क्या करेंगे? विच प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स
which protect reproductive parts during bud condition, during bud condition, यानी कि अर्ली स्टेज में जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। ओके, कैसे हैं ये कलर में? दीज आर ग्रीन इन कलर। ओके, अगर ये ग्रीन नहीं होते, कोई और कलर है, तो इन्हें हम कह देते हैं पेटलॉइड्स। इन्हें हम कह देते हैं पेटलॉइड्स, यानी कि कैलेक्स हैविंग अदर कलर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा अगर इनका कोई और कलर होता है तो इन्हें हम कह देते हैं पेटलॉइड्स। ओके, इससे आगे जो ये कैलेक्स हैं, जो ये कैलेक्स हैं, ये हो सकता है कि फ्यूज हो या फिर ये अलग अलग हो। ओके, तो जब ये फ्री होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीसिफेलस। जब ये कैसे होते हैं? व्हेन कैलेक्स आर फ्री, जब कैलेक्स फ्री हैं। सेकंड, जब व्हेन कैलेक्स आर फ्यूज्ड, जब कैलेक्स कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं, तो हम उसे कहते हैं गैमोसिफेलस। क्या कहेंगे हम उसे? गैमोसिफेलस। क्या कहेंगे उसे हम? गैमोसिफेलस। जब सेपल्स कैसे हैं हमारे? फ्यूज्ड हैं, तो उसे हम कहते हैं गैमोसिफेलस। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ, जो आता है हमारा कोरोला। नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? कोरोला। ओके, जो कोरोला है, दीज आर कलर्ड लीव्स। कोरोला आर कलर्ड लीव्स, यहां पर मेंशन किया हुआ है। ओके, थर्ड पार्ट दैट इज कोरोला। कोरोला आर कलर्ड लीव्स, और क्या काम है इनका? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को किस चीज के लिए? पॉलिनेशन के लिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के लिए। ओके, जो कोरोला है, दीज आर ऑल्सो मेंशन एज पेटल्स, इन्हें हम पेटल्स भी मेंशन करते हैं। ओके, मेन फंक्शन क्या हो गया? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो ये भी हमारे फ्यूज्ड हो सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। ओके, पॉलीपिटेलस मीन्स फ्री पेटल्स। पेटल्स कैसे हैं? फ्री हैं। ओके, सेकंड गैमोपिटेलस, यानी कि पेटल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड पेटल्स। ओके, डिफरेंट स्पीसीज हैं जिनके अंदर पॉलीपेटलस फ्लावर भी होते हैं। ये इसमें भी 3-4 तरीके के आ जाते हैं हमारे, और गैमोपिटेलस में कम से कम 7 या 8 तरीके के आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है दैट इज एंड्रोशियम। नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा आएगा किसके बारे में? एंड्रोशियम के बारे में। और एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम क्या है हमारा? इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये किस में आ जाएगा? एसेंशियल पार्ट्स में। एसेंशियल पार्ट्स में। ओके, मींस डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। ओके, तो इसमें फर्स्ट है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ऑल्सो नोन एज स्टेमन। क्या कहते हैं हम? स्टेमन भी कहते हैं। ओके, तो जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एंथर एंड सेकंड पार्ट इज फिलामेंट। स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, यहां पे भी शो किया हुआ है, तो ये एंथर है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है एंथर, ये हो गया फिलामेंट। ओके, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ये स्टेमन। ओके, जो एंथर है इट इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर। 2 लोब प्रेजेंट है इसमें, डायथीकस, यानी कि 2 थीका मीन्स लेयर्स। 2 लेयर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, और एंथर के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, और पोलन ग्रेन्स के अंदर, इन पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स आर
प्रेजेंट, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एंथर के अंदर। सेकंड, फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट एंथर, जो सपोर्ट करती है एंथर को। ओके, तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहेंगे उसे, हम फिलामेंट कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज रह गई, एक टर्म आती है पेरियंथ। पेरियंथ हम कहते हैं कैलेक्स प्लस कोरोला, कैलेक्स प्लस कोरोला। जब इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो उस टर्म, वहां पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसे हम कहते हैं पेरियंथ। इज दैट क्लियर? ओके, आगे हम बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा पार्ट आता है दैट इज गैनेशियम। जो लास्ट पार्ट है वो है गैनेशियम, सेकंड एसेंशियल में गैनेशियम, या इसको हम कह देते हैं कार्पेल। क्या कह देंगे उसे हम, कार्पेल। ओके, तो जो कार्पेल है इसमें तीन मेन पार्ट है हमारे। पहला है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल, थर्ड है ओवरी। फर्स्ट ये पार्ट है स्टिग्मा, बीच वाली जो ट्यूब है दैट इज स्टाइल, और ये लोअर पार्ट दैट इज ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो स्टिग्मा है यहां पर आकर गिरते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके, ये प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म, किसको, फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आके गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर। स्टाइल क्या है, एक ट्यूब विच कनेक्ट, जो कनेक्ट करती है किसको, स्टिग्मा और ओवरी को, स्टिग्मा टू ओवरी। ओके, जो स्टाइल है ये होलो भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने बात करी थी इस चीज के बारे में। ओके, और ये हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनाने में भी ये मदद करती है। ओके, जो थर्ड पार्ट आता है बेटा हमारा ओवरी, यानी कि जो मेन फीमेल पार्ट है हमारा, स्वलन एंड, स्वलन पार्ट विच कंटेन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल एग। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो चेंज होती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो चेंज होता है, चेंज इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर्स हैं वो कितने टाइप के हैं। ओके, जो फ्लावर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बिहाफ पर जो फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल, सेकंड आ जाएंगे बाइसेक्सुअल, और यहीं पे एक मैं टर्म यूज कर देता हूं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट हालांकि टर्म यूज की जाती है एनिमल्स के केस में, अर्थों में एग्जांपल आ जाता है, लीच आ जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन होगा। या तो वो फ्लावर कैसा होगा, मेल फ्लावर, जब उसमें क्या प्रेजेंट है, ओनली स्टेमन, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। या वो कैसा होगा, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, जब उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है हमारा, जो फीमेल पार्ट है, कार्पेल प्रेजेंट है। ओके, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, यानी when both sex organs are present, when both sex organs are
प्रेजेंट, जब दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यहां पर जो फीमेल पार्ट हमारा गैनेशियम का, उसमें एक चीज हमारा रह गया, उसके बारे में और बात कर लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ ओवरी, टाइप्स ऑफ ओवरी, ओवरी कितने टाइप की है? ओके, फर्स्ट हाइपोगाइनस, जो फर्स्ट है दैट इज हाइपोगाइनस। ओके, जो हाइपोगाइनस ओवरी होती है कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। ओके, सेकंड इपीगाइनस, और इपीगाइनस कैसी होगी? इंफीरियर ओवरी। जो हाइपोगाइनस है यानी कि सुपीरियर ओवरी, तो यहां पर जो ओवरी है, ovary is above the level of stamens, ovary is above the level of stamen। और यहां पे ovary मेंशन ना करके हम यहां पे मेंशन करेंगे जो स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा इज above the level of stamen। ओके, और ऊपर से जब हम देखते हैं तो पूरा पार्ट दिखेगा, स्टिग्मा भी दिखेगा, स्टाइल भी दिखेगा और ओवरी भी दिखेगा। ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ कार्पेल आर विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप, जब हम ऊपर से देखेंगे। इपीगाइनस इंफीरियर ओवरी, इट मीन्स ओवरी इज completely embedded in thalamus, वो पूरे की पूरी थैलेमस के अंदर एम्बेडेड है। ओके, ओनली स्टिग्मा एंड स्टाइल आर ऑब्जर्व्ड, आर व्यूड फ्रॉम टॉप। ओके, तो इसके केस में जो स्टेमन है उनका लेवल ऊपर होगा, स्टेमन आर एट अपर लेवल देन स्टिग्मा। ओके, और इसके साथ के साथ जो थर्ड हमारा आ जाता है दैट इज, थर्ड इसमें हमारा आता है पेरिगाइनी, यानी कि सेम लेवल पर। थर्ड जो है पेरिगाइनस, जब स्टिग्मा और जो स्टेमन है दे आर एट सेम लेवल, स्टिग्मा एंड स्टेमन एट सेम लेवल, वो सेम लेवल पे होंगे। ओके, तो ये था हमारा फ्लावर के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।